जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज 10 क्लास के फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उससे संबंधित, उसको आइए देखते हैं और जानते हैं। उसके बाद हम प्रकाश के परिवर्तन को देखेंगे। आइए जानते हैं पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। देखेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब देखेंगे आखिर ये क्या है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखेंगे एक टर्च के माध्यम से यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और इसके बदौलत यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, छोटे बड़े आपको वृक्ष यानी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ में देख रहे हैं उसके पहाड़, बगल में क्या है, पहाड़ दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा एक घोड़ा घास चरते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक झील से पानी निकलते हुए बहते हुए दिखाई दे रहा है। यहीं पे घास छोटे क्या है, घास भी दिखाई दे रहा है। यहाँ झोपड़ी भी दिखाई दे रहा है। सब किसका देन है, तो प्रकाश का ही देन है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो क्या दिखाई देता, जी नहीं, बिल्कुल। प्रकाश नहीं रहता तो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। सब किसका देन है, तो प्रकाश। अगर अंधेरा रहता तो क्या दिखाई देता, नहीं, दिखाई बिल्कुल नहीं देता ना। देखेंगे प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है हिंदी उसका प्रकाश की, यानी इसके गुणों के, इसके प्रकृति को, प्रकाश के प्रकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रकाश की ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की कहते हैं। यानी इसके गुणों को, इसके प्रकृति के, प्रकाश के बारे में जानना मुख्य रूप से ना। अब आइए देखते हैं आगे है, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कहने का अर्थ है ना, प्रकाश देखेंगे यहाँ पे, प्रकाश यहाँ से टर्च से जब प्रकाश निकलेगा, लाइट निकलेगा, देखिए यहाँ से निकला तो प्रकाश क्या है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जैसे भेजिएगा हमेशा सीधी रेखा में चलती है। जैसे भेजिएगा आप, प्रकाश का है, आप किधरों से लाइट ना, ऐसे आप किसी के मुंह पर टर्च जलाइए तो वो क्या होगा, सीधी जाएगा ना। अब कहिएगा ऐसे आप भेजने के लिए कहिएगा टेढ़े मेढ़े, तो क्या प्रकाश जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो जब जाएगा तो सीधा जाएगा, है ना। अब देखेंगे प्रकाश, देखेंगे यहाँ पे प्रकाश की किरणें समानांतर अभिसारी अपसारी भी होती है, अपसारी भी होती है। यानी कहने का अर्थ यह है ना, आखिर प्रकाश का जो किरण है ना, समानांतर मतलब होता है आखिर जो लकीर होता है ना, प्रकाश किरण होता है ना, कितना भेजिएगा, कितना प्रकाश के किरण एक साथ भेजिएगा और एक दूसरे से आपस में जब सटेगी नहीं ना, उसी को समानांतर बोलते हैं। ठीक है। अब इसको अभिसारी मतलब क्या होता है, अभी मतलब क्या होता है, अंदर, अभी मतलब क्या होता है, अंदर, सारी मतलब क्या होता है, सभी, यानी सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। बाहर से क्या होगा, एक बिंदु पर आके मिलेगी, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। अप मतलब क्या होता है, अप मतलब होता है बाहर, है, सारी मतलब क्या होगा, सभी, यानी एक बिंदु से निकलकर सभी किरणें बाहर की ओर जाएगी ना, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। इसको देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, अभी जस्ट ना। अब देखेंगे, अब आगे देखेंगे, इसमें आगे देखने क्या है, तो आगे है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। और ध्वनि की प्रकृति क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। याद रखिएगा इस बात को, अनुदैर्ध्य होती है। ठीक, क्या है, अनुदैर्ध्य होती है। अब प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अब देखेंगे, जानेंगे पहले किरण क्या है ना, किरण क्या है। देखेंगे किरण रे, प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश जिस रास्ते से गमन करती है उसे क्या कहते हैं, आपको किरण कहते हैं। देखेंगे ये क्या है, किरण, प्रकाश चल रहा है, ये क्या है, किरण कहता है। हमेशा सीधी रेखा, एक तीर के द्वारा डिनोट करते हैं, दर्शाया जाता है, बतलाया जाता है। वह क्या होता है, आखिर जिस तरफ रहता है ना तीर के चिन्ह, उधरे क्या होता है, लगता है कि प्रकाश जा रहा है। ठीक, आगे आइए देखते हैं। चलिए इससे पहले जानने से पहले थोड़ा सा और जानते हैं। इससे जानने से पहले देखेंगे सूर्य के प्रकाश जो होता है ना, सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है।
सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जो मुख्य रूप से, अगर जानते हैं इंद्रधनुष देखे होंगे ना, वर्ण क्रम जिसे स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, तो उसमें जो 7 रंग होता है ना, तो आसानी से इसको याद रख सकते हैं। बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला, है ना। इसको देखेंगे हम कैसे कैसे होगा ये ना। देखिए इसको देखेंगे, बै मतलब बैगनी, बैगनी, जामुनी, जामुनी, नीला, ह से हरा, पीला, नारंगी, यहां पे लाल। अब ये देखेंगे इंग्लिश में बोलते हैं VIBGYOR ना। जो सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है मुख्य रूप से, बेजानी पिनाला, बेजानी पिनाला, बेजानी पिनाला 4-5 बार बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा। चाहे इंग्लिश में VIBGYOR ना, वायलेट, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सबसे ऊपरी रंग कौन सा होता है, तो आपको क्या होगा, लाल होगा, निचले क्या होगा, बैगनी होगा, बीच में क्या होगा, हरा ना। अब पढ़ेंगे, इसे जानेंगे हम तीसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में मतलब कि किसका तरंग दर्द अधिक होता है, कम होता है ना, इस सब जानेंगे हम लोग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकेंड का समय लगता है। जो सूर्य के प्रकाश होता है ना, सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य से यहां से प्रकाश निकला और पृथ्वी तक पहुंचने में ना 8 मिनट 22 सेकेंड का समय लगता है। यानी सूर्य प्रकाश लगभग में बात करें, ये लगभग का सिंबल है, संकेत है। 500 सेकेंड में क्या होता है, 500 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। यानी 5 सेकंड कैसे हुआ देखेंगे, यहाँ पे 8 मिनट 22 सेकंड हुआ ना, तो एक मिनट में कितने आपको 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 60 से, तो 8 सेकंड 48, 480 प्लस कितना हो गया 22, दोनों जुट के कितना हो जाएगा 502, लगभग कितना आ गया 502, यानी यही लिखे हैं 500 के आसपास, यानी 500 सेकंड लगभग में लिखे हुए हैं। अब देखेंगे चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक आने में आपको लगता है 1 मिनट 29 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 29 सेकंड। अगर देखिए अब थोड़ा सा इस पर देखेंगे, ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है ना। लगभग में कितना कहेंगे हो, 15 करोड़ किलोमीटर कहेंगे, है ना। अब चंद्रमा से करें तो 3,84,400 किलोमीटर सूर्य और या पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी है। और सूर्य की पृथ्वी की 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग में हम कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। अब देखेंगे चंद्रमा के प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में ना, निर्वात मतलब क्या है, जहां पे बिल्कुल खाली है, जिसमें हवा ना हो, यानी वायुमंडल जो है ना उसके ऊपर ना, इसको निर्वात बोलते हैं। चाहे इसी रूम में अगर बिल्कुल हवा ना हो, पूरा खाली खाली हो, उसी को निर्वात बोलते हैं ना। हम इसको देखेंगे, अब आगे जानेंगे हम कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तो हम एक एक करके देखेंगे और जानेंगे। यानी ठोस में कितना होती है, द्रव में कितना होती है, निर्वात या हवा में कितनी होती है, जो देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ठोस मतलब क्या है, यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको हम मीटर बटा सेकेंड ऐसे लिखेंगे ना, या यहाँ में इसको लिखेंगे हम मीटर ना, ऐसे हम क्या करेंगे, गुणा में अगर लिखते हैं ना, सेकेंड का होता है -1, इससे जो नीचे से जो ऊपर जाता है, तो इससे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 2 गुणे में कई गो हो, तो 8 गो 0 है, कितना हो जाएगा 8 गो
8 को 0 हो जाएगा, है ना, यानी दो इसको मिटा देते हैं और कितना 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। इसी को देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे हम यहाँ देखेंगे 2.25 और कितना 8 को 0, 10 पर क्या 8 को, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए ये थोड़ा सा झोल है। इसमें झोल क्या है, तो यहाँ पे 2.25 है, इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, इसके बदले में 1 रख दें, इसके बदले में क्या है, इसको पॉइंट को हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, 2 अंक है तो क्या करते हैं हम बाटा में 2 0 बैठा देते हैं, अब काट देंगे हम, काटेंगे देखेंगे यहाँ पे काटिए, यहाँ से 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, अब 0 को बच गया, अब ऐसे नॉर्मल हो गया 2 2 5 1 2 3 4, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब ये सेम ये देखिएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर, यानी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको देखेंगे ना हम, अब निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल, अब ये तो देखिए आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन किलोमीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर में क्या होता है, किलोमीटर घंटा में क्या होता है, सबको हम बारी बारी से एक एक करके हम प्रकाश की चाल को देखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सबको क्या है बारी बारी से देखेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं निर्वात में प्रकाश चाल इतना, तो यानी कितना हो, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको क्या कर सकते हैं अभी बताएं, 3 इसका मतलब क्या है 8 को 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर बटा सेकंड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक, कोई दिक्कत समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसको कन्वर्ट करें हम किलोमीटर, अगर हमको कन्वर्ट चेंज करना है, हमको चेंज किस में करना है भाई, किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, किसको, हमको प्रकाश की चाल को किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर आपको होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। अब 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर को हम क्या करेंगे, इसको 1000 को कितने भागों में अगर तोड़ेंगे तो 10 × 10 × 10, है ना, 10 में 10 गुणा करेंगे 100 होगा, 100 में फिर 10 से गुणा करेंगे 1000 होगा, यानी 1 2 3 10 के पावर कितना हो जाएगा क्यूब, 10 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको देखेंगे ना, आखिर इसको उठाते हैं, प्रकाश की चाल यहां रखेंगे, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बाटा में क्या करेंगे, क्योंकि हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 के पावर 3 यानी 1000 से हम भाग दे देंगे, है ना, यानी 1000 से भाग देंगे, यानी यहाँ पे हम करेंगे 3 × 10 के पावर, सॉरी यहाँ पे 3 गुण नहीं होगा, यहाँ पे करेंगे हम जो वहां पे था, यहाँ पे कितना है तो 10 के पावर क्यूब यानी 3, कितना है 10 के पावर 3। यहाँ पे देखेंगे अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे 10 के पावर 3 से, इसमें 10 के पावर 3 होगा, कट जाएगा, 3 कट जाएगा, अब बाकी क्या बच जाएगा 3 × 10 के पावर 5। अब किस में कन्वर्ट हो गया हो, मीटर प्रति सेकंड ये था, अब कन्वर्ट किस में हो गया, क्योंकि 10 के पावर यहाँ से हम 3 को हम भाग दिए हैं, तो आपका कन्वर्ट किस में हो गया किलोमीटर प्रति सेकंड में, क्या हो गया किलोमीटर प्रति सेकंड में। अगर इसी को या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं हम, इसी को 3 पर कई गो तो 8 गो, 1 2 कलर चेंज करते हैं, आप देखिएगा इस पे, इस देखिए कई गो तो 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बाटा में कई गो है 3 गो है, इसको यानी इसी का सेकंड रूप यानी 8 गो है, देखिए 3 गो यानी 1 2 3 काट दीजिए, क्या काटिए 0 0 काट दीजिए, देखिए कई गो तो 3 गो ऐसे 3 गो कट गया, कई गो बच गया 1 2 3 4 5,
यानी 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकंड में। आप इतना ही ये कह सकते हैं। चाहे इसी को लिखिएगा ना, तोड़िएगा ना, आएगा ना कै गो, 3 गुणे, इसको गुणा हटा दीजिए, इसको गुणा हटाइए, इसको आप लिख सकते डायरेक्ट लिखिए कितना आखिर 3 पर कै गो, 3 पर कै गो जीरो हो तो 5 गो, 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसको देख लिए मीटर प्रति सेकंड में देखें, अब किलोमीटर प्रति सेकंड में, अब किलोमीटर घंटा में देखते हैं। क्या किलोमीटर घंटा में देखते हैं और जानते हैं आखिर ये कैसे कन्वर्ट होगा किलोमीटर घंटा में, है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए ये आपको ध्यान से देखना है और लिखना है, लिख लीजिएगा तो बेटर हो जाएगा। दिमाग में आपको क्या है, न्यूमेरिकल में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब क्योंकि ये सिंपल है याद करने में, बच्चा क्या करता है याद कर लेता है, लेकिन फंस कहाँ जाएगा, घंटा में आएगा तो फंस जाएगा, किलोमीटर में आएगा फंस जाएगा, आपको सेंटीमीटर में आएगा तो फंस जाएगा। अब किलोमीटर, अब प्रकाश के चाल को क्या करेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, तो अब घंटा यानी 1 घंटा बराबर 1 घंटा और कितना सेकंड, यानी 60 गुणे 60, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में तो हम गुणा करें 60 से तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। यानी इसको क्या करेंगे 36 गुणे 100 कर देंगे, या इसी को क्या करेंगे आगे करेंगे 36 गुणे 10 के स्क्वायर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं तो फिर आगे देखेंगे। अब इसको प्रकाश से चाल लिखेंगे हम 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमको करना क्या है, घंटा में कन्वर्ट करना है। तो घंटा में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको उठाएंगे 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड गुणे, अब इसको उठाएंगे 36 गुणे 10 के पावर है, 36 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 2 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो 36 तिहाई 108। आप भी जानते हैं कि पावर जब आधार जब सेम रहता है तो गुणा में पावर क्या होता है, जुट जाता है, भाग में क्या होता है पावर घट जाता है। तो गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 10, आपको किस में किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका प्रकाश से चाल आ गया। आप 0 कर सकते हैं 10 में उतना ही, अब सेम कंडीशन है, आखिर आप इसको कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ 10 गो हो जाएगा, चाहे यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 गो 0 होगा, आप 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फिर आइए हम जानते हैं सेंटीमीटर में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो वो आइए वो भी देख लेते हैं, है ना। सेंटीमीटर में प्रकाश की चाल कितना होगा, यानी उसको भी देख लेते हैं। सेंटीमीटर में प्रकाश की चाल सेंटीमीटर सेकंड। अब देखिएगा यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का लिख सकते हैं 10 गुणे 10 बराबर का लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखेंगे ना प्रकाश की चाल उठाएंगे, यहाँ रखेंगे। प्रकाश की चाल होता है निर्वात में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब ना क्या करिएगा डायरेक्ट, अब क्या करिए इसको गुणा कर दीजिए, क्या करिए इसको उठाइए यहाँ लिख के क्या कितना है 10 के स्क्वायर है ना, 10 के स्क्वायर गुणा कर दिए, यानी सेम 3 गुणे 10 हो गया, ये कितना 8 2 10, यानी कितना सेंटीमीटर आपको बटा सेकेंड। ये आपका प्रकाश का चाल आ गया, अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश का चाल आपका आ गया। चलिए आइए अब आगे जानते हैं, देखते हैं आगे। अब देखिए आता है आपका किरण पुंज क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश हमेशा ना पॉकेट या बंडल के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। यानी इसका अर्थ, कहने का अर्थ ये है ना, कहीं धूप कहीं छाव देखेंगे। गर्मी के दिन में अधिकतर दिखाई देता है ना, कहीं धूप रहता है कहीं छाव रहता है, इसे क्या कहते हैं फोटॉन कहते हैं। उसी तरह से अगर प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश हमेशा किरण क्या होता है समूह के रूप में चलती है, उसे क्या कहते हैं, तो किरण पुंज ना, किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रकाश पुंज या किरण पुंज।
है ना, एक ये है। अब देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब आइए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं और जानते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है और अपसारी किरण पुंज क्या है ना। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, है। चलिए आइए आगे देखते हैं। पहला है आपको समांतर किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज में एक क्या है, देखिए समानांतर से समांतर, ये मैथ नहीं फिजिक्स है। आपको देखेंगे पैरेलल बीम, यानी जिस किरण पुंज के सभी किरणें समानांतर होती है, क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, यानी समानांतर मतलब क्या होता है, यहां देखेंगे समान, और यहां पे नांतर मतलब क्या होता है, अंतर। यानी एक समान अंतर, दो किरणों के बीच की जो अंतर होगी एक समान होगी ना अंतर, उसे क्या बोलते हैं, समानांतर। यहाँ पे कहीं तक चले जाए, यहाँ पटना से लेकर पाकिस्तान, दिल्ली से लेकर जहां तक मन कर अमेरिका तक ना, ये किरण कभी नहीं सट सकती है, एक दूसरे कभी नहीं छू सकती है, उसे क्या बोलते हैं, समानांतर है। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे देखेंगे, आगे आपको है अभिसारी किरण पुंज। अभी मतलब हम अभी बताएं, अभी मतलब क्या होता है, अंदर, अभी मतलब अंदर, सभी मतलब क्या होता है, सारी मतलब सभी, क्या होता है, सभी, सारी मतलब क्या होगा, सभी। यानी अंदर की ओर ना, अंदर की ओर सभी किरणें का एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगी। यहां देखेंगे जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर, जिस किरण पुंज के सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी यहां पे अभी बताया कि अभी मतलब क्या होगा, अंदर है। यहां पे देखेंगे ना, अभी मतलब क्या होगा, सारी मतलब सभी प्रकाश के किरणें क्या होगी, एक बिंदु पर आकर मिलेंगे ना, एक अच्छा मिलती प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक, इसमें एक कंडीशन होता है, आखिर अभिसारी किरण पुंज में बीच की दूरी क्या है, ये बीच की दूरी है ना, ये घटते 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 शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभिसारी किरण पुंज के बीच की दूरी क्या होगा, एक घट जाएगा, घट के क्या होगा, एक बिंदु पर जहां पे मिलेगा वहां पे शून्य बिंदु क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे ध्यान से। अब देखेंगे आगे अपसारी किरण पुंज। अप मतलब क्या होता है, अप मतलब होता है बाहर, वहीं से सारी मतलब सभी, है ना। तो इसका देखेंगे जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर उसमें से प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में क्या है, फैल जाती है, सभी दिशाओं में क्या होगी, फैल जाएगी, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु से निकल करके चारों ओर फैल रही है, देख रहे हैं, फैल रही है, ये क्या है, चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, अपसारी किरण पुंज। यानी यहां पे अपसारी किरण पुंज के बीच की दूरी क्या है, ये बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक चली जाएगी, है ना, लेकिन एक बिंदु से निकलेगी, एक छोटी सी तुच्छ बिंदु से निकलेगी। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, ये टॉपिक था ना, बेसिक नॉलेज था, और इसको आप अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं, 10 क्लास तैयारी करते होंगे तो लिख लीजिएगा, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।